अभी ये बात, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा, और ये भी है भाई साहब ज़रा मुझे इख्तिसार से बताइएगा क्योंकि मैंने कराची वाले इशू के ऊपर जाना है और उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करना है, वो ज़्यादा अहम मामला है और जो कराची की आवाम है वो अफेक्ट हो रहे हैं इससे। अब सवाल ये है कि वो अरशद मलिक साहब का मामला था, आपकी जमात कहती रही ये वीडियो जाली है, ये मुस्लिम लीग नून का टैक्टिक है, इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जो भी है। लेकिन एक बात है कि उस वीडियो की फोरेंसिक हुई या नहीं हुई, अटॉर्नी जनरल साहब या कोई और हुकूमत की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये मियां नवाज शरीफ साहब के काउंसिल ये ले आते हैं ये या इसके बिना के ऊपर कोई दरख्वास्त दायर की जाती है तो मुमकिन है ये उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। कुछ मवाद तो उसके अंदर ऐसा था ना जो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुमकिन है अगर दरख्वास्त की जाए तो उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये जो पूरा स्टांस था हुकूमती जमात का, हुकूमत का, कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है और इसका कोई फ़ायदा PMLN को या मियां नवाज शरीफ को नहीं होगा, क्या आप अब भी यही समझते? मुनीर साहब, ये दो पार्टीज का इशू था। एक जज साहब का कंडक्ट जो है वो डिस्कस हो रहा था कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, वो डिटर्मिन होना था। और एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा ये उसका सबूत है। अब जिन्होंने सबूत देना था वो तो मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब को छुड़ाना ही नहीं चाहते। अगर ये सबूत लेके ये अदालत में चले जाते और साबित करते कि ये वीडियो में जो ये कह रहे हैं वो सही है, तो शायद नवाज शरीफ साहब की, मैं इतना कानून तो नहीं समझता, लेकिन एक बज़ाहिर ये समझ आती है कि शायद उनको उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती। अब दो बातें, ये या तो ये झूठे हैं जो ऐन मुमकिन है कि ये वीडियो झूठी थी इसलिए ये भाग गए, या फिर ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अंदर रहें और इनकी सियासत रहे। तीसरी बात तो है कोई नहीं, हुकूमत इसमें फरीक तो नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर 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 अदालत को कोई हेल्प चाहिए तो वो इदारे करेंगे। बाकी ये इशू बिटवीन मरियम नवाज शरीफ साहिबा एंड वो जज साहब एंड द कोर्ट है, और हम ये देख रहे हैं कि इसमें दो ही बातें हैं, या ये झूठा है जो जिस तरह पहले इनके वो कैलेबरी फ्रॉन्ट झूठा था और इनके सारे डॉक्यूमेंट झूठे थे, और अगर डॉक्यूमेंट सच्चा है तो फिर ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जेल में ही रहें ताकि इनकी सियासत जिंदा रहे। ठीक, आपने फॉलो की प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुई, जो रिपोर्ट हुई? मैंने ना सिर्फ फॉलो की बल्कि मेरा जो एक जवाब था, मुझे FIA का नोटिस आया और जो FIA ने रिपोर्ट जमा कराई उसमें मरियम नवाज साहिबा का जवाब, शहबाज शरीफ साहब का, SN इकबाल साहब का, ख्वाजा आसिफ का और मेरा, ये 5 लोगों का जो है वो जवाब बाकायदा वहाँ पे जमा कराया गया। एंड आई वाज प्रेजेंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एंड एक बात जो यहाँ हाईलाइट मैं करना चाहता हूँ ये है कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जी उन जज साहब को OST किया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, इट वॉजंट देयर परव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाहौर हाई कोर्ट का। सही बात। तो आपने अब तक उनको ये देखें, ये अगर इशू था जज साहब का और PMLN का तो गवर्नमेंट उसमें पार्टी क्यों बनी? और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जी हम फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे इसका, अगले दिन वो बयान वापस हो गया, चलें वो हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये बात शायद पूछी की गई ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी कि इसका फोरेंसिक अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? जी देखिए, उस पर कोर्ट ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की तारीफ की। उन्होंने कहा जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत है आज के दौर में, आप वहाँ से उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लेते, क्लियर हो जाता मामला। इसके अंदर इस वक्त जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारे वकला के साथ मशावरत भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी हुई, अभी भी जारी है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये रिक्वेस्ट रखी थी आला अदलिया के सामने कि जिसका नोटिस लिया जाए और मियां नवाज शरीफ को जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। अब नोटिस ले लिया गया है, हम अब वेट ये कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में या जब भी इसका फैसला आता है उसके मुताबिक अपनी लीगल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करें। अभी तक कोई दरखास्त दायर नहीं की गई, अभी नहीं इसको बेस बनाते मैं ऑफिशियली आपको कंफर्म करूं कि अभी तक नहीं की गई। लेकिन ये बात जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि अगर की जाएगी तो मुमकिन है उनके लिए ये फायदामंद साबित हो, तो क्या इंतजार किया जा रहा है इवेंट्स का, फैसलों का? फिर मैं अर्ज करता हूँ मुनीर साहब, इसमें मामला ये है कि लीगली इफ इट्स राइट, वो जो भाई साहब का आर्गुमेंट है कि अगर ये सच्ची है, 1 नंबर है, इसमें 2 नंबरी कोई नहीं है, कोई शक नहीं, तो फिर अब तक मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत कुछ शायद बेहतर हो सकता था। उसमें हम सिर्फ वेट ये कर रहे हैं कि अदालत का एक तहरीरी फैसला जारी हो जाए जो उन्होंने एक नोटिस लिया था। दैट विल बी अबाउट द जज जी, बट ऑब्वियसली देखें ना, वो रिलेटेड है ना जी, वो फिर हमारे केस को अफेक्ट करता है। हमारे लिए बहुत सेंसिटिव मामला है, हम वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है। हम अभी बड़ा केयरफुली ट्रेड करना चाहते हैं, हम अपने लीगल कार्ड शो नहीं करना चाहते, हम इसमें हेस्ट में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। आला अदलिया का फैसला आ जाए, उसके बाद फिर हमारी लीगल टीम बैठेगी और इस पर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके आगे वे फॉरवर्ड। मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा, शैला रज़ा साहिबा क्योंकि सिंध काबीना का हिस्सा है,
कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, जारी बात है वो कराची की शहरी भी हैं, उनको पता जो कुछ हो रहा है, आई एम श्योर बहुत कुछ अपनी आंखों से भी उन्होंने देखा होगा। लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और लोग इस बात से भी तंग हैं कि जो ब्लेम गेम हो रही है। क्लीन कराची कैंपेन अली जैदी साहब ने शुरू की, वफाकी वजीर हैं, कराची से इलेक्ट हुए हैं और वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने शुरू की, उन्होंने कहा सिंध हुकूमत ने 11 साल में कुछ नहीं किया तो अगले 11 साल भी कराची को साफ नहीं कर सकते। जिम्मेदारी किसकी है, क्या नहीं है, कराची के अवाम क्या कहते हैं, वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, शहला साहब से पूछेंगे और भाई साहब से भी कॉमेंट लेंगे। हमारे साथ रहिए।